जय हिंद दोस्तों, आज की एक स्पेशल न्यूज है कि 4 रेड एंट्री के बाद सेना से बर्खास्तगी पर सवाल। यानी कोर्ट कह रहा है कि किसी जवान की यदि 4 रेडिंग एंट्री हो जाती जैसे अब हम सभी जानते हैं, क्या उसको सेना से निष्कासित कर देना चाहिए। ये कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के संज्ञान में जो मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला है कि आप इस तरह किसी भी सेना के जवान को बिना इंक्वायरी के घर नहीं भेज सकते। अब इसमें दिया गया है, जैसे आप न्यूज की कटिंग आप पढ़ रहे सुन रहे हो, कि सैनिकों को सीधे डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित और निष्पक्ष जांच के किसी को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने सपोज करो दारू पी करके कोई हुल्लड़ कर रहा है, बहुत बड़ा सीवियर क्राइम नहीं किया है, और दारू पीना एक दारू फौज में इशू भी होती है और कभी कभी बिना इशू के दिन पी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं। आप लगातार इसी तरीके के आप 2 या 3 रेड एंट्री देते हो, 1 साल में दे देते हो या 1.5 साल के अंदर 4 रेड एंट्री देते हो, इसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाए उन्होंने। कोर्ट कह रहा है ये कौन सी लक्ष्मण रेखा है कि 4 रेड एंट्री होने के बाद बंदे का कैरेक्टर सब कुछ खराब हो जाता है, वो सर्विस नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने कहा है कि उसको पूरा मौका देना चाहिए और उसकी पेंशन लायक सर्विस तो करने दो। यानी वो कह रहा पेंशन तो दीजिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर की पीठ ने सेना से कहा है कि सिपाही पेंशन पाने लायक सेवा के नजदीक पहुंच गया है तो उसे निकालना नहीं है, कम से कम उसकी पेंशनेबल सर्विस का ध्यान रखिए कि उसके पीछे उसकी फैमिली है, बच्चे हैं। उसने गलती किया है, मोरल ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो उसके 20 बच्चे उसके पीछे हैं, उन्होंने तो कोई गलती नहीं किया है। जब फौज में आया था तब भी वो बंदा सही था। अब दारू की हैबिट हो जाती है, बहुत सारे एडीएस अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम केस आपने देखे होंगे और आपकी यूनिट में होंगे भी, मैंने भी बहुत सारे देखे हैं। इतना गंभीर मसला नहीं है, उसको और भी सजाएं दी जा सकती हैं, बट ऐसा प्रावधान के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ध्यान रखें, रोक लगाने का मतलब ये नहीं कि जवान इस तरह 4 रेड एंट्री लेने के लिए इंटेंशनली इस तरीके के कदम ना उठाएं।